जिससे बाहर भी असर नहीं होना लेकिन अंदर भी असर नहीं होना। नहीं तो मेरा मन परेशान, अशांत, दुखी और मैंने इतनी नेगेटिव एनर्जी तो कंज्यूम कर ली ना सामने वाली साइड से, उसका असर हेल्थ पर, उसका असर माइंड पर, उसका असर घर जाके फैमिली पर, बच्चों पर। रिएक्शन कहीं ना कहीं तो निकलता ही है। अभी अगर आप यहाँ खड़े होकर मुझे डांटते जाओ, डांटते जाओ, डांटते जाओ, लेकिन मैंने चुप रहना है, लेकिन अंदर ही अंदर मैंने कैसा सोच रहा है। और जब वो मैंने सोचा कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, सबके सामने ऐसा किया, इतने पैसेंजर्स के सामने मुझे डांटा, मेरे स्टाफ के सामने मुझे डांटा, मेरी इंसल्ट की, ये थॉट्स तो चल रही है ना ऊपर से, ऊपर से तो अंदर ये थॉट्स चल रही है। और ये सब थॉट्स क्रिएट करके पूरा दिन बिता के शाम को घर गए तो एनर्जी इम्प्योर हो गई। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, फिर वो सिर्फ वाइब्रेशन में न रह के मेरे घर पे जाके मेरे शब्दों और व्यवहार में आई जाना है। फिर वो घर पे वो बच्चे ने इधर से इधर सामान नहीं अगर ठीक से रखा ना, तो जितनी वहां उसने सुनाया था ना, इट इज गोइंग टू कम आउट देयर। बट वी डू नॉट कनेक्ट ऑल दीज थिंग्स। हमें कनेक्शन जोड़ना पड़ता है इन चीज़ों का कि हम क्यों इरिटेबल हो रहे हैं, क्यों हम अपने परिवार में जाके डांट रहे हैं, क्यों हमारा मन उदास है। क्योंकि जब हम ये सारे सीन को फेस कर रहे हैं तो हमारे पास अंदर एक मेथड नहीं है जिससे हम अपने आप को बचा सके हैं। तो इसलिए हर वर्ग के लिए अपने अपने चैलेंजेस को क्रॉस करने के लिए ये मेडिटेशन की विधि ज़रूर यूज़ करनी है। लास्ट वीक मैं जयपुर एयरपोर्ट पे थी। वहाँ एक पर्टिकुलर एयरलाइन की असिस्टेंट मैनेजर है, वो टीवी पे प्रोग्राम देख रही है, वो 2-3 सालों से देख रही है, तो उसको अच्छे से यूज़ करती जाती है। तो उसने मुझे अपना अनुभव सुनाया, कहती आज सुबह क्या हुआ, कोई आया और उसने इतना सुनाया जो नॉर्मल सुनाने की रेंज से भी बाहर वाली रेंज थी थोड़ी सी। तो कहती है वो मैंने एक प्रोग्राम में आपके देखा था कि एक वाइट सर्कल अपने अराउंड कर लो, परमात्मा को याद करो, अपना सर्कल बना लो, और अगर आपने सर्कल बना लिया तो आपके अंदर दूसरे की एनर्जी एंटर नहीं कर सकेगी। कहते मैंने कर लिया उस टाइम। तो क्या किया, सिर्फ हम व्हाट डज इट टेक, वन थॉट ओनली। तो कहते मैंने किया कि परमात्मा की वाइब्रेशन मेरे पास है, मेरे अराउंड एक वाइट कवच है, और ये जो कह रहे हैं ये इमोशनली बीमार है। इमोशनली बीमार व्यक्ति तो ऐसे बात करता है ना, उस तरह से, और इनकी वाइब्रेशन मेरे सर्कल में एंटर नहीं हो सकती। सोच बदल गई। पहले सोच क्या क्रिएट करते, ये मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, ये मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, सबके सामने मुझे अब्यूज कर रहे हैं। मेरी दोनों सोच है, सिर्फ सामने वाले का व्यवहार सेम है लेकिन मेरी सोच दोनों केस में डिफरेंट है। इस केस में मैं असर हो जाएगा, दूसरे केस में मेरे ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी बात सुनने के बाद मैंने कौन सी थॉट क्रिएट की। एक चीज पक्का याद रखनी है, हमारे ऊपर जो असर होता है ना वो लोगों के व्यवहार का नहीं होता है। आप वहां से खड़े होकर मुझसे बहुत प्यार से बात करें, बहुत रिस्पेक्ट से बात करें, लेकिन अगर अंदर मैंने कोई गलत थॉट क्रिएट कर ली, पता नहीं क्यों इतने प्यार से बात कर रहे हैं, क्या चाहिए इनको, तो आपका व्यवहार अच्छा है, मेरी सोच गलत है, तो मेरी सोच मुझे खुश नहीं होने देगी, मेरी सोच मुझे हेल्दी नहीं रहने देगी। आपका व्यवहार परफेक्ट है लेकिन मेरी हैप्पीनेस और मेरी हेल्थ किस पर डिपेंडेंट है कि आपके व्यवहार को देखकर मैंने कैसे थॉट क्रिएट किया। तो क्या ये पॉसिबल है कि किसी के परफेक्ट व्यवहार में भी हम एक गलत थॉट क्रिएट करें? पॉसिबल है? किस किस को लगता है ये पॉसिबल है? पॉसिबल क्यों? क्योंकि मैं जो ये थॉट यहाँ क्रिएट कर रही हूँ उसका क्रिएटर कौन? मैं। उनका व्यवहार कहाँ? वहां। तो वहां वो व्यवहार कर रहे, मैं यहाँ क्रिएट कर रही हूँ। इट्स एज सिंपल एज ये फ्लावर कहाँ? यहाँ। इसके बारे में क्या सोचना है मुझे, वो कहाँ? वो यहाँ। मेरी यो जहाँ सोच है वो फ्लावर मेरी सोच नहीं क्रिएट कर रही। तो इसी फ्लावर को देखकर अलग अलग लोग अलग अलग सोच क्रिएट कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये फ्लावर हो, ये प्रॉब्लम हो, या ये कोई बहुत बुरी तरह से व्यवहार करने वाला पैसेंजर हो, वो बाहर ही है, बाहर है।
इसको देखकर हम अलग अलग लोग अलग अलग सोच क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारी खुशी और सेहत उस पर डिपेंडेंट है, ओनली हम क्या थॉट क्रिएट करते हैं। ये हमें किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाया गया, और बचपन से हमें सिर्फ यही सिखाया गया, लोग अगर अच्छे तो हम खुश, लोग अगर हमारे साथ अच्छे नहीं तो उदास होना तो हाँ स्वाभाविक है। शब्द भी क्या है? स्वाभाविक है, मतलब ये नेचुरल है।